रसूल चट्टान तोड़े तो मुजदों की बहार निकले, रसूल चट्टान तोड़े तो इनकलाब का सूरज चमके, रसूल चट्टान तोड़े तो तारीख के वाकयात लिखे जाएं, रसूल चट्टान तोड़े तो मुजाहिदीन की फौज तैयार हो जाए, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का लश्कर तैयार हो जाए, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का सूरज बुलंदियों पे चमकने लगे, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का जो है दरिया बहने लगे, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का चश्मा जारी हो जाए। मेरे रसूल चट्टान तोड़ रहे हैं, चमक निकल रही है, चमक निकल रही है, जमीन से निकल रही है, चट्टान से निकल रही है, अंदर से निकल रही है। और रसूल बशारत दे रहे हैं, ऊती तो मफातिहल फारस, अल्लाह के करम से मुझे फारस की चाबी दे दी गई। ऊती तो मफातिहल रूम, अल्लाह के करम से मुझे रूम की चाबी दे दी गई। ऊती तो मफातिहल यमन, हमको यमन की चाबी दे दी गई। अब बताओ, भूख से खंडक खोद रहे हैं, चाबी यमन की पा रहे हैं, चाबी फारस की पा रहे हैं, चाबी रोम की पा रहे हैं। मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया। ये भूखे सहाबा अपने नबी की बशारत पर यकीन कर रहे हैं, जिन्हें तो रोटी खाने को नहीं है। वो कह रहे हैं यमन मेरे हाथ में, फारस मेरे हाथ में, रोम मेरे हाथ में, सारा जहां मेरे हाथ में। ये कह रहे हैं, इनके पास तो खाने की एक रोटी नहीं है। लेकिन तारीख ने बताया कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने उस बशारत को अपने सीने से लगा लिया और भूखे नंगे निकल पड़े। कैसरो किसरा के ताज को रोन डाला, कैसरे रूम की दरबार को रोन डाला, स्पेन तक इस्लाम का गलबा हुआ। हजरत उमर फारूक, खालिद इब्ने वलीद की तलवार, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की क़यादत, हजरत साद इब्ने वक्कास की जुरात, इसने मिलकर बड़े बड़े सुपर पावर मगरूरों के कलेजे दहला दिए। आओ रसूल और सहाबिये रसूल, अहले बैते रसूल की तरह अपने अंदर खौफे खुदा, तकवे की ताकत, रसूल की गुलामी की ताकत पैदा करो। जैसे कल के सुपर पावर ढेर हो गए थे, आज का भी सुपर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बि ऐदिही अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा। सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सादाते किराम उलमाए इज़ाम सुन्नी अवाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मसरत का मौका है। गौसे आज़म का करम है। साहिब उर्स हज़रत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मौसम चल रहा है।
और आप सब खा पी के भी तंदुरुस्त तवाना बैठे हैं। सुन्नी मुसलमान को बुजुर्गों की नेमत हासिल है, सुबह उठते ही खाता है और खाते खाते सो जाता है। जहाँ खाना है वहीं जाना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। इससे पहले कि मैं आपके पाकीज़ा समातों के सामने कुछ खिताब शुरू करूं, बारगाहे गौसियत में मंसूर खिराज अकीदत से पहले मैं जिस दर का कुत्ता हूँ, गधा हूँ, बारगाहे गरीब नवाज में अपनी मनकबत के चंद अशआर पेश करता हूँ। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इससे पहले कि बगदाद चले आए, चलिए अजमेर चलते हैं। आप सब तैयार हैं ना अजमेर जाने को? इंशाअल्लाह जो जाना चाहता है वो हाथ उठा दे। एक पैसा नहीं लगेगा, बिना टिकट। गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, कोविड-19 एक्सप्रेस। बारगाहे गरीब नवाज में चंद शेर हाजिर खिदमत है। मेरी अपनी मनकबत है और ये बड़ी मकबूल हुई। समात करें, देखिएगा। बापू हजरात का झुरमुट है, मैं उनके हवाले पेश करूँ। समात करें। हमारे जाकिर बापू ने बड़ी मोहब्बत से हमको बुलाया है, राब्ता कायम किया है, आप तक पहुँचाया है। जो भी हो सका खिलाया है, पिलाया है, कहाँ इधर उधर टहलाया है, फिर यहाँ लेके आया है। समात करें। वहदत की मोहब्बत की, यहीं से अजमेर चलते हैं इंशाअल्लाह। दिल से सुना तो आप अजमेर हाजिर। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, वहदत की मोहब्बत की मैं शराब वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। क्या होश में मस्ती है, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बस्ती है। क्या होश में मस्ती है। अरे भाई मस्ती भी कहीं होश में रहती है, मगर ख्वाजा की बस्ती में बड़ों बड़ों की मस्ती होश में हो जाए। क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की बस्ती है, वहदत की मोहब्बत की। समात करिएगा। दिल जज्ब में डूबा है, दिल जज्ब में डूबा है, सरवज्द का नक्शा है। दिल जज्ब में डूबा है, दिल जज्ब में डूबा है, सरवज्द का नक्शा है। दीवानों संभल जाओ, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है। दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है, वहदत की मोहब्बत की। और गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो ये उसी का मंजर था जैसे सरकार मक्के में, उन्हीं के सदक़े में। समात फरमाए। वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया, इस हिंद
हिंद की वादी में वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में। किरदार मुअम्बर की, किरदार मुअम्बर की हर बात महकती है। किरदार मुअम्बर की हर बात महकती है। वहदत की मोहब्बत की। और ये शेर देखिएगा, समाप्त करिएगा, उलमाए किराम की तवज्जो। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। जब उनके ताल्लुक की, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है। जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है। वहदत की मोहब्बत की। और ये शेर देखिएगा, इन हालात में गरीब नवाज की चौखट पर मैं यही सदा लेके जाता हूँ, समाप्त करिएगा। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। लब महवे तमन्ना है, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है। लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। क्या होश में मस्ती है। ख्वाजा किए बसती है। वहदत की मोहब्बत की। और गरीब नवाज अताए रसूल हैं तो नाम के नहीं, इसलिए अताए रसूल हैं कि उनके अंदर खसाइले रसूल हैं। इसलिए अताए रसूल हैं कि उनके अंदर खसाइले रसूल हैं। समाप्त फरमाए देखिएगा। इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का। इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का। सीरत से मोहम्मद की, सीरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है। सीरत से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल वरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तस्वीर सीरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है। वहदत की मोहब्बत की।
और समाज फरमाए मैं अपना मसलक इश्क मोहब्बत बयान कर रहा हूँ, देखिएगा। हो सकता है कि आपका भी मसलक मेरे मसलक से मिलता हो। समाज करिए, देखिएगा। मेरा जे अकीदत है, मेरा जे अकीदत है, इस दर की जब ईसाई, मेरा जे अकीदत है, मेरा जे अकीदत है, इस दर की जब ईसाई, चल शौक यहाँ मिट जा, चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है, चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है, वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, क्या होश में मस्ती है। और अजमेर से जब आते हैं तो हमें दुख होता है। बार बार जब कमरे से निकलते हैं किसी भी गेस्ट हाउस तो मुड़ मुड़ करके गुंबद देखते हैं और बार बार कहते हैं सलाम अलैकुम, दुआओं में गरीब नवाज फिर बुलाइए। बार बार सोचो जरा, जब अजमेर छोड़ने का ये आलम है तो जो मदीना छोड़ता होगा क्या आलम होगा। समाज फरमाए वहदत की मोहब्बत की ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, दरबार मोइनी की ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, दरबार मोइनी की बेचैन सा रहता हूँ, बेचैन सा रहता हूँ, और आह निकलती है, बेचैन सा रहता हूँ, और आह निकलती है, वहदत की मोहब्बत की। और एक दावा मेरा समाज कर लीजिए और मेरा कॉन्फिडेंस देखिए और मेरा एतमाद देखिए। मुझे अपने इस एतमाद पे नाज है, मुझे अपने इस एतमाद पे यकीन है। समाज फरमाए निस्बत से तो चिश्ती है, और ये चिश्ती जो निस्बत मिली है ये सरकार मेरे मखदूम अशरफ शमनानी का करम है कि उनके वसीले से हमें गरीब नवाज का दामन मिला है। समाज करिएगा, देखिएगा। निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, अशरफ की गुलामी भी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की। और मक्ता मोहब्बत के साथ सुन लीजिए, और मक्ता भी बड़ा नादिर मक्ता है। हम लोग जब मोहब्बत में फूल चढ़ाते हैं तो बहुत से लोग उस फूल को देख के फूल जाते हैं, फिर भी हम चढ़ाने से बात नहीं आते। हम फूल चढ़ाते हैं मज़ारों पर और उन्हें चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं वहाँ चढ़ाते हैं, और जब वो चिढ़ जाते हैं तब भी। और अगर गरीबों के पास फूल नहीं होता तब भी हम चढ़ाते हैं।
क्या चढ़ाते हैं, एक इश्क का नजरिया समाज फरमाइए। इन हालात में और भी इसी चढ़ावे की जरूरत है, समाज करें। देखिएगा, समाज फरमाइएगा, सादत इकराम आपकी तवज्जो। फूलों की जगह अशरफ। अब देखिए इस पर क्या फतवा लगता है, क्योंकि फतवों का बाजार कर रहा है। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। वहदत की मोहब्बत की झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादिल वल करम, मौलाना मोहम्मद वाला आले मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर थोड़ी देर आप चाय रोक देते तो बड़ी मेहरबानी होती। चाय वाला भाई बैठ जाओ। आप सारी चाय बाद में पिला दीजिएगा, इंशाअल्लाह आप लोग चाय पी के जाएंगे। ये खाती पीती कौम के लोग हैं, बगैर पिए नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कोई भूखे लोग नहीं है, सुन्नी मुसलमान लोग खाते पीते लोग हैं। इसी खाने पीने में तो सारा वक्त बीत गया है ना। तो इसलिए थोड़ी देर आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैंने भी चाय पी है। समात या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वायरस से नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, किसी ताकतवर नमरूद से नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, किसी वक्त के फिरौन से नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, किसी कारून और हामान और शद्दाद से नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, किसी खलनायक से नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, इस वक्त के किसी विलन से नहीं। अल्लाह से डरो। सिर्फ डरो का मतलब नहीं कि डरो, हक्का तुकातिही, ऐसा डरो जैसा वाकई डरने का हक है। ये नहीं कि हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लम गल्लम सल्लम सब चलता है। अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। जो कहा है वो करो, जो मना किया गया है उससे बचो। जो अल्लाह ने कहा है करने के लिए वो करो, और जिससे बचने के लिए कहा है वो बचो। अब आप अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि जो कहा है उसमें आप कितना करते हैं, और जिसमें बचने के लिए कहा है उसमें कितना बचते हैं। करते कितना है, बचते कितना है, या सुन्नी बन के जजते कितना है। करो और बचो जैसा कि डरने का हक है। अल्लाह से डर करके बचो। लोग बचते भी हैं और बचाते भी हैं, अपने घर वालों को भी बचाते हैं, और कहते हैं बेटा ऐसी हरकत न करो, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा।
पीर साहब समझाएंगे, बेटा ऐसा मत करो, मुरीद क्या कहेंगे, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे, इलाका क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, कस्बा क्या बोलेगा, शहर क्या करेगा, ऐसी हरकतें मत करो, दुनिया क्या कहेगी, ये डरने का हक नहीं है। डरो तो इसलिए नहीं डरो कि दुनिया क्या कहेगी, अब्बा क्या कहेगा, अम्मा क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। गुनाहों से इस तरह बचो कि मेरा मौला क्या कहेगा, मेरा रब क्या कहे। ये तो उनका आलम है जो लोग बचने की बात करते हैं, और जो बचते ही नहीं उनकी बात ही अलग है। तो बचो जैसा कि बचने का हक है, और डरो जैसा डरने का हक है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर मुसलमान बन करके। दुनिया से जब जाना तो मुसलमान बन करके जाना। अब मुसलमान बन करके जो चला गया वही कामयाब है, वही कामरान है, वही जन्नत का हकदार है। कामयाब वो नहीं है जो बिजनेसमैन बन के चला गया, जो इंजीनियर और डॉक्टर बन के चला गया, जो बहुत बड़ा ताजिर बन के चला गया। कामयाब वो है जो साहिब ईमान बन के चला गया। ये साहिबे उर्स, इनकी ड्यूटी क्या थी, इनका काम क्या था, इनकी सर्विस क्या थी। इनकी सर्विस बिजनेस नहीं, तिजारत नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मिंबर बनाना और इसी कलमे को बचाना और कब्र तक महफूज पहुंचाना, ताकि जब ये जानते थे अगर मेरा चाहने वाला अपना कलमा बचा ले गया तो जन्नत तो मिल के रहेगी, जहन्नम से बच के रहेगा। समझ गया? ये इनकी ड्यूटी थी। तो ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ऐसा डरो जैसा डरने का हक है। गौसे पाक की बारगाह में बच्चे पहुंचे इंजॉय के नजरिए से। ए गौसे पाक, कल ईद है, कोई अच्छा सा गीत लिख दीजिए, तराना लिख दीजिए, कोई गाना लिख दीजिए। कल ईद है, खुशी में तराने गाएंगे, खुशियों के गीत गाएंगे। तो हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, कल ईद है, लोगों की ईद है, तराने गाएंगे, गाने गाएंगे, नए लिबास पहनेंगे, मगर ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी ईद उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। गौसे आजम क्या नजरिया दे रहे हैं? मोमिन की सच्ची ईद और हकीकी ईद उसी दिन है जिस दिन उनका ईमान पर खात्मा हो गया। जब तक कि ईमान पर खात्मा ना हो, डरते रहो, बचते रहो, बचाते रहो, इस्लाम का शियार अपनाते रहो, इस्लाम के पैकर में ढलते रहो, रूहानियत से करीब होते रहो, सहाबा का दामन थामे रहो, अहले बैत की मोहब्बत में गिरफ्तार रहो, औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते रहो, चिश्ती बन के, कादरी बन के, नक्शबंदी बन के, सोहरवर्दी बन के जीते रहोगे। अगर गुलाम सैयद शाह बाबा बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ईमान बचा ले जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान गौसे आजम, शहजादाए हुजूर मखदूमे सिमना। वाह 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 वाह। तो ईमान बचा के ले जाना। कितनी बिरयानी खा के गए हो इसे काउंट नहीं किया जाएगा। कितनी प्लेट फ्रूट खा गए हो ये भी नहीं गिना जाएगा। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि गौस पाक के फातिहे में कितनी डेग खाया और कितना फ्रूट खाया और कितनी चाय पी। कब्र में क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का, क्या पूछा जाएगा? मन। अगर मैं आपसे पूछूं मन रब्बो का, तो इसका जवाब क्या है? अरे जवाब दो यार।
ये कब्रिस्तान थोड़ी है जो डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि जवाब हकीकी ना बन जाए। डरो मत यार, ये इल्म की बात है। पूछा जाएगा क्या? मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? तो आप जवाब देंगे रब्बी। आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, अरबी की ऐन भी नहीं मालूम, तब भी आप कहेंगे रब्बी अल्लाह। अरबी में ही जवाब देंगे, चाहे वो स्टेज वाले हों चाहे वो जमीन पर बैठे हैं। ये सब लोग जवाब अजीब वाले। तुम्हें अपना इल्म पर बड़ा नाज है दुनिया में, बगैर पढ़े लिखे लोग कब्र में अरबी में जवाब देंगे। ये इल्म पे नाज मत करो। अरबी में पूछा जाएगा तो अरबी में जवाब देंगे। तो काय को इतना अपने इल्म पे गुरूर कर रहे हो, दुनिया में गुरूर कर रहे हो? ये गुरूर का सुरूर उतारो, जवाब देंगे अरबी में। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन? आपसे क्या पूछा जाएगा? मौलाना साहब बताइए, आपसे क्या पूछा जाएगा? अरे बोलिए, कोई इम्तिहान थोड़ी हो रहा है, ना कबर है ना मैं बलिस्ता हूँ। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे मन रब्बू का, आपसे हजरत पीर साहब, आपसे बाबा, आपसे मन रब्बू का। मुफ्ती भी कहे मन रब्बू का, मुफ्ती से भी मन रब्बू का, आलिम से भी मन रब्बू का, पीर साहब से भी मन रब्बू का, और सड़क साहब से भी मन रब्बू का। हमें जब स्टेटस अलग अलग है, काबिलियत अलग अलग है, इल्म अलग अलग है, तो जब सब अलग अलग है तो फिर जरा सा क्वेश्चन उसी हिसाब से होना चाहिए। ये मुफ्ती साहब हैं, इनसे थोड़ा ज्यादा हार्ड पूछना, पीर साहब हैं तो थोड़ा ऐसे चल देना, क्योंकि अक्सर पीर तो बगैर पढ़े लिखे हैं, तो इनसे भी ऐसे ही पूछ लेना, और जाहिल से तो कुछ भी पूछ लेना। मगर सबसे एक सवाल, मन रब्बो का, मुफ्ती भी, मुजद्दिद भी, मुहद्दिस भी सब बता रहे मन रब्बो का। दुनिया में जितने भी इम्तिहान होते हैं, अगर क्वेश्चन पहले पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल। दुनिया में जितने इम्तिहान हैं, क्वेश्चन पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल। क्वेश्चन भी मालूम, आंसर भी मालूम, फिर भी इम्तिहान कैंसिल नहीं हो रहा। मन रब्बो का, मुफ्ती से भी, आलिम से भी, पीर साहब से भी, खतीब साहब से, शायर से भी, सबसे मन रब्बो का, मन रब्बो का, मन रब्बो का। ये है सद्भावना, ये है एकता, ये है एकता। सबसे एक क्वेश्चन कबर में, अरे भाई पता क्या चला? ये सवाल मालूम होने के बाद इम्तिहान कैंसिल क्यों नहीं हुआ? का सुनो, सवाल जब इल्म का होता है और क्वेश्चन पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल होता है। यहाँ इल्म का सवाल नहीं है, यहाँ अमल का सवाल है। यहाँ अमल का सवाल है। कितने बड़े मुफ्ती हो, आलिम हो, और पीर साहब हो, खतीब हो, मन रब्बो का, तो अमल का सवाल है। अमल क्या है? अमल का सवाल है, मन रब्बो का। अब जिसका ताल्लुक रब से था दुनिया में, जिसका ताल्लुक रब से था कि मेरा रब अल्लाह है, वही पालनहार है, वही रिस्क देने वाला है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, उसी की सोच में, उसी की फिक्र में, उसी की तवज्जो में, उसी की नजर में, उसी की इबादत में, उसी की रियाजत में, उसी की रजा में, उसी की मर्जी में जिंदगी गुजरती रही होगी। जब उससे पूछा जाएगा, सैयद शाह बाबा की तरह लोगों से पूछा जाएगा मन रब्बो का, तो जिन्होंने अल्लाह की रजा में ही जिंदगी गुजारी है वो फौरन जवाब दे देंगे रब्बी अल्लाह। चूंकि रब वो जिंदगी
जिंदगी में जब जी रहे थे तो रब के लिए जी रहे थे, रब के लिए सो रहे थे, रब के लिए जाग रहे थे, रब के लिए चल रहे थे, रब के लिए फिर रहे थे। इसलिए वो जवाब दे देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन जिनका ताल्लुक रब से था ही नहीं, मनी इज गॉड, पैसा ही भगवान है, पैसा हो चाहे जैसा हो, ब्लैक हो या वाइट हो, पैसा होना चाहिए, चोरी का हो कि चंदे की चोरी का हो, बस पैसा होना चाहिए, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही रिश्ता है, पैसा है ताल्लुक है, पैसा ही रूहानियत है, पैसा ही जिंदगी है, पैसा ही खून है, पैसा ही ब्लड है, पैसा ही रूह है। जिनकी सोच सब कुछ पैसा, सब कुछ दुनिया, सब कुछ फितना, सब कुछ दुनिया की आराइश, सब कुछ दुनिया की मादी ताकत, सब कुछ दुनिया ही दुनिया। जिसने दुनिया को अपना रब बनाया होगा और जिसने पैसे को अपना रब बनाया होगा, जब उससे पूछा जाएगा नमरूदों की तरह, फिरौनों की तरह, शद्दाद की तरह, हामान की तरह, जब इनसे पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तो रब से जिसका ताल्लुक ही नहीं था वो जवाब नहीं दे पाएगा। याद रखना, मालूम तो सबको है रब्बी अल्लाह। इसमें जितने बैठे हैं सबको मालूम है रब्बी अल्लाह, यहाँ भी बैठे हैं रब्बी अल्लाह, लेकिन वहाँ जो अमल होगा उसी हिसाब से कोई कह पाएगा रब्बी अल्लाह। जानने से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? अगर आपका ताल्लुक रब से रहा होगा तो आप कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, और जब अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं रहा होगा तो क्या जाने लिया। माँ दीनों का क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारा दीन कौन है? दीन माने तरीका, जिस पर तुम चलते हो, जो तुम्हारा रास्ता है वो क्या है? दीन। तुम्हारा दीन क्या है? तो जो दीन के लिए जीता और मरता हो हुसैन आजम की तरह, जो दीन के लिए पेट पे पत्थर बांधता हो रसूल और सहाबे रसूल की तरह, जो दीन के लिए जीता और मरता हो अली मुर्तजा की तरह, अहले बैत की चिरागों की तरह, हसन मुज्तबा की तरह, हुसैन शहीद करबला की तरह, इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन की तरह, इमाम बाकर और जाफर की तरह, इमाम तकी व नकी की तरह, इमाम मूसा कासिम की तरह, गौसे आजम की तरह, गरीब नवाज की तरह, कुतुबुद्दीन की तरह, फरीदुद्दीन की तरह, निजामुद्दीन की तरह, अलाउल हक की तरह, नसीरुद्दीन की तरह, मखदूम अशरफ शमनानी की तरह, हजरत मुहद्दिस आजम की तरह, सैयद शाह बाबा की तरह, वलियों की तरह, आकाए नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत, कादरियत, चिश्तियत के बुजुर्गों की तरह, जो दीन पर मरता रहा हो, और इनके गुलाम जो सच्चे रहे हो, इनकी तरह जब इनसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन कौन है, तो जो उनकी सर्विस थी वो जवाब देगी हमारा दीन इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो इस्लाम पे चलते रहे होंगे वो बताएंगे ना मेरा दीन इस्लाम है। ये मालूमात रख करके नहीं बता पाएंगे, यहाँ की सारी मालूमात वहाँ खत्म हो जाएगी। अब जिसका दीन माइकल जैक्सन हो, जिसका दीन हॉलीवुड हो, और जिसका दीन बॉलीवुड हो, और जिसका दीन स्टार और सुपरस्टार हो, और जिसका दीन नहीं उसका दिल यही कहे कौन बनेगा करोड़पति। सिर्फ पति नहीं, करोड़पति बनना चाहते हैं, इतनी तगड़ी शादी करना चाहते हैं। पति बन जाते तो काम चलता, लेकिन करोड़पति बनना चाहते हैं, जो जिंदगी भर दीन से दूरी, सूद, ब्याज, सट्टा, मटका, शराब खाने, बियर बार, उल्टा सीधा लाइफ, कोई दीन ही नहीं है। टाइम टाइम पर दीन के सेलिब्रेशन में चले आते हैं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उर्स में आ जाते हैं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, सजदे से कोई ताल्लुक नहीं, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, इबादत से कोई ताल्लुक नहीं, खशियत से कोई ताल्लुक नहीं, खौफे खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, अहकाम शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, फरमान मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नत नबवी से कोई ताल्लुक नहीं, बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल से कोई ताल्लुक नहीं, हज़रत मखदूम अशरफ शमनानी
नबी की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, गौसे आजम की हयात से कोई ताल्लुक नहीं, गरीब नवाज की जीवन शैली से कोई ताल्लुक नहीं, सैयद शाह बाबा के जीने के अंदाज से कोई ताल्लुक नहीं। जो दीन पर कभी चले ना हो उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन कौन है, तो क्या जवाब दोगे? हॉलीवुड कि बॉलीवुड? जवाब तो वही देगा जो दीन पे चलता रहा हो, वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। निजामुद्दीन कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, और उनकी गुलामी में खुसरू कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है। ये सड़क छाप दीवाने क्या कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, हैं? जो दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमारा पूछा जाएगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा मा कुंत तकुलु फी शानि हाज़ा रजुल। ये जो जात है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पर्सनालिटी सामने दिख रही है, जो दिखाई जाएगी, जो दिख रही है दिखाई जाएगी, कि इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? व्हाट इज योर ओपिनियन? तुम्हारी राय क्या है, क्या कह रहे हो? अक्सर तकरीरों में ये बताया जाता है कि फिर वहीं लड़ाई शुरू कर दी जाती कि ये अकीदे का सवाल है। मैं कहता हूँ होगा तो होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है अमल के हैं। अमल का है, अमल का है। वहाँ थोड़ी फिर कब्र में जाके सुन्नी वहाँ भी खेल खेलना है। यहाँ अमल का क्वेश्चन है, अमल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मा कुंता तकुलु फी शानि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या कह रहे हो? ये जो पर्सनालिटी है, ये जो चेहरे वद्दुहा है, ये जो जुल्फे वल्लैल है, ये जो मुद्दस्सिर का पैकर है, ये जो मुज़म्मिल की छाया है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? अब उसके बारे में कौन कहेगा? जो तरीके मुस्तफा पे चलता होगा, जो सुन्नते मुस्तफ़ा पे चलता होगा, जिसमें कोई सिद्दीक़े अकबर जैसा होगा, वो यही कहेगा अपनी ज़िंदगी में पैसा होने के बाद, अपनी ज़िंदगी में दौलत होने के बाद, वो यही कहेगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें पसंद हैं। मैं बिलियनर हूँ, मैं भी लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, मगर मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं। आज के पैसे वालों की पसंद और है, और हज़रत सिद्दीक़े अकबर की पसंद और है। पैसा तेरे पास भी है, लेकिन पैसा अबू बकर के पास भी था, लेकिन अबू बकर का पैसा इस्लाम के काम आता है और उन्हें जन्नत तक पहुँचाता है, और तेरा पैसा तेरे लिए जहन्नम के शोले तैयार करता है। पैसे से जन्नत खरीदी जा सकती है अगर अबू बकर के सिद्दीक के हयात तैयबा को अपनाओ। हजरत सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। ऐ सिद्दीक बताओ वो 3 चीजें क्या हैं? दौलत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, सब बताओ वो 3 मोस्ट वांटेड तुम्हारी चीजें और पसंदीदा चीजें, लाइकिंग चीजें तुम्हारी कौन है? तो हजरत सिद्दीक अकबर अपनी पूरी दुनिया में पैसा होने के बाद ये ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। पहली उसमें ये है अल जुलूसो इंदका, मुझे आपके पास बैठना पसंद है, मुझे आपके पास बैठना पसंद है। मेरा सिद्दीक जो है पैसा होने के बाद रसूल की सोहबत में बैठना पसंद कर रहा है। अब सोचो, जो रसूल की सोहबत में बैठेगा वो जिब्रील के सोहबत में बैठेगा, जो रसूल की सोहबत में बैठेगा वो कुरान की आयतों की के आने और जाने की सोहबत में बैठेगा, वो हिदायत की सोहबत में बैठेगा, वो रहबरी की सोहबत में बैठेगा, जो सरकार दो आलम की सोहबत में बैठेगा वो कभी खराब कामों में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा, वो जुआ के नाम अपना पैसा नहीं करेगा, वो कहवा खानों में अपनी दौलत को बर्बाद नहीं करेगा, वो शरबियर बार में अपनी दौलत को बर्बाद नहीं करेगा, वो अपनी काढ़ी कमाई से अपने लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं बनाएगा। पैसा हो तो सिद्दीक जैसी दानिशमंदी पैदा करो कि रसूल की सोहबत में बैठ के खुद भी महफूज हो जाओ और तुम्हारा पैसा भी महफूज हो जाए। वो पैसा तुम्हें भटकाने ना पाए, बल्कि वही पैसा तुम्हें जन्नत में लेके चला जाए। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान गौसे आजम, शहजादाए हुजूर मखदूमे सिमना। पैसा आपके पास भी है, मटर गश्ती करो खूब, एंजॉय।
सी साइड इंजॉय, सी साइड इंजॉय, इंजॉय करो, इंजॉय करो। जाना जहन्नम में, और जब जहन्नम के खतरनाक बिच्छू काटेंगे और दर्द होगा तो कहो इंजॉय। इतना तगड़ा इंजॉय करो, इतना तगड़ा इंजॉय करोगे कि यहाँ पर 40 साल तक बिच्छू काटे तो उसका सारा दर्द एक जगह इकट्ठा करो। 40 साल तक एक खतरनाक बिच्छू काटे तो सारा पेन 40 इयर्स का एक जगह कैलकुलेट करो तो जाके जहन्नम का बिच्छू एक बार काटे तो उसके बराबर। इंजॉय। और अगर ये 40 बार काट ले तो क्या आलम होगा। अब तो जहन्नम का ये भी प्रॉब्लम है कि मरने के बाद मरना नहीं है, मर जाओ तो छुट्टी मिल जाएगी, चलो बिच्छू ने काटा मर गए। अब जहन्नम में सहना भी है और मरना भी नहीं है। अगर आपकी जबान में कहूँ तो इंजॉय, बिच्छू इंजॉय, सांप इंजॉय, दर्द इंजॉय। और आजकल डॉक्टर ने कहा है कोरोना के लिए गर्म पानी पियो, हलक से गर्म पानी पियो। ये तो कंट्रोल वाला, वहाँ तो इतना खौलता हुआ पानी दिया जाएगा कि वो पानी तो खुद ही कोरोना से खतरनाक होगा। अब वो पानी इंजॉय, इसी गले से जिससे शराब उतरती है, खौलता हुआ पानी इंजॉय, इंजॉय करो। तुम अपने पैसे से दुनिया इंजॉय करते हो। पैसा वो पैसा है कि मेरे नबी ने सर्टिफिकेट दिया कि जितना अबू बकर के पैसे ने इस दीन को फायदा पहुंचाया, इतना किसी के पैसे ने नहीं पहुंचाया। पैसा तो ऐसा हो जो दीन के काम आए। ये पैसा कैबरे, डांस, बियर बार, डांस बार, इंजॉय करो। जाओ जहन्नम में इंजॉय करना। खुद भी नाचे नाचे फिरोगे और दूसरों को भी नचाओगे। यहाँ नाच देखते हो ना, वहाँ जब हर तरफ से दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि खुद भी नाच रहे हो और पूरा जहन्नम का मंजर नाच रहा है। इंजॉय। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दूसरी पसंद, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। आपको पास पैसा हो तो क्या देखना पसंद? यूट्यूब पर दिस एंड दैट, ये और वो, नाम नहीं लूंगा, खुराफात, उरियानियत, फवाहिशात, बदकारी, ज़िना, फिल्म फेयर, बिग बॉस, खुराफात, नंगा नाच, ये सब देखते हो। पैसा जीबी भरा भरा के, जीबी भरा भरा के ये सब देखते हो। इंजॉय करो। मगर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पैसा सिद्दीक़ के पास भी था। वो कहते हैं मुझे दुनिया में दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है वह नजरो इलैका, मुझे आपकी जियारत पसंद है। या रसूल अल्लाह, मुझे आपका चेहरा पसंद है। देखें तो रसूल का चेहरा देखें, रसूल का चेहरा देखना पसंद है। आपके पास पैसा है तो क्या पसंद है, और सिद्दीक़ अकबर के पास पैसा है तो क्या पसंद है। ये अपनी अपनी किस्मत है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हमें तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है वह इन्फाक़ो माली अलैका, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पर माल लुटाना पसंद है। और ऐसा लुटाया कि रसूल ने जैसे ही डिमांड किया, ऐ मेरे सिद्दीक और मेरे सहाबा, पैसे की जरूरत है इस्लाम को। अब कितनी जरूरत है, कितना चाहिए, ये नहीं चक्कर में पड़े। सब उठा के ले गए, पता नहीं कितनी जरूरत हो। अब मैं वाकई की तफसील में नहीं जाऊंगा कि उमर फारूक को कंपटीशन था, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। सब लेकर के आ गए, और जब सब लेकर के सरकार के बारगाह में पहुंचे, लेकर के तो सब लोग पहुंचे थे, लेकर के तो सब लोग पहुंचे थे, लेकिन जो सब है वो सब लेके नहीं पहुंचे थे। पहुंचे तो सब लोग थे, लेकिन सब लेकर के सब नहीं पहुंचे थे।
और मेरे सरकार ने किसी से कुछ नहीं कहा, सिद्दीक से कहा। अरे घर वालों के लिए भी छोड़ा होता, पता चला मेरा नबी जानता है सब आए हैं मगर सब लेके नहीं आए, मेरा सिद्दीक सब लेकर के आ गया है, मेरा सिद्दीक सब लेकर के आ गया है। कहा घर वालों के लिए तो छोड़ा होता, मेरे सिद्दीक ने फरमाया, बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह घर वालों को क्या छोड़ूं, जिसके कदमों में लाया हूं उसी के लिए काफी है। घर वालों के लिए अल्लाह रसूल काफी है। जब खुदा और रसूल की रजा के लिए सारा माल ले आया हूं, अब घर वालों की फिक्र क्या, माल आपके हवाले, घर वाले भी आपके हवाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो पैसा है तो ये तीन चीजें पसंद हैं। आइए हम और आप जायजा लें, पैसा है तो क्या क्या पसंद है। पैसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। हमारी गरीबी बेहतर है जो हमें राह रास्त पे रखती है। जब हमें एक रोटी टुकड़े की जरूरत होती है तो फिर वही भूख हमारे लिए नेमत है। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, अब खाना पेट भर गया तो अब पेप्सी भी चाहिए, कोका भी चाहिए, और पैसा बढ़ गया बियर भी चाहिए, और पैसा बढ़ गया वाइन भी चाहिए। अब स्टेटस को दिखाने के लिए गुनाहों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि बगैर गुनाह किए ये पता ही नहीं चलेगा कि जनाब पैसे वाले हैं। मैं नमाज पढ़ते रहोगे दौलतमंद हो करके तो कैसे पता चलेगा कि तुम मिलियनर बिलियनर हो। रोजा रखते रहोगे तो कैसे पता चलेगा, सिर्फ सदका खैरात करके। अब लोग सिर्फ इसलिए भी गुनाह करते हैं, ब्रांडेड होने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम है कि जितने गुनाहों का शो ऑफ करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, लोग समझेंगे आई एम रिच मैन, मैं पैसे वाला हूँ, मैं प्रोफाइल वाला हूँ, मैं स्टेटस वाला हूँ। तो ऐसा पैसा तुम्हें जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाता रहेगा। ऐसे पैसे से गरीबी अच्छी है। पैसा हो तो सिद्दीक की तरह और फाका कशी हो तो मौला अली की तरह। फाका कशी से जन्नत मौला अली। मगर आजकल लोग सिर्फ मौला अली की मनकबत सुनते हैं। मनकबत के लिए अली है, कव्वाली के लिए अली है, जीने के लिए अली की जिंदगी नहीं है। अली की रोटी खाओ और जिंदगी गुजारो शाहजहां बादशाह की तरह, बहादुर शाह जफर की तरह, मुगलों की तरह। अली कव्वाली सुनने के लिए सिर्फ नहीं है, सुनो अच्छी बात है, सिर्फ मनकबत के लिए नहीं है कि मनकबत सुन लो हम मौलाई हैं। पेट चारों टाइम भरा रहता है, आप मौलाई हैं। ये कौन से मौलाई हैं जो सिर्फ खाने और पीने की बात करते हैं। अरे अली की तरह जिंदगी गुजार के मौलाई बनो। सिद्दीक अकबर की तरह हैं हम, सिद्दीकी हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उल्टी सीधी जगह पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम सिद्दीक के गुलाम हो। अरे इस्लाम की ताकत बन जाए तुम्हारा पैसा, वो अबू बकर सिद्दीक का गुलाम है। समझ गए आप? तो जो सुन्नते रसूल पर चलता रहा होगा, जब उससे पूछा जाएगा, जिसकी सुबह शाम सुन्नते मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, उसवे मुस्तफा, खुल्के मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, सुबह और शाम जो है उसकी जिंदगी मुस्तफा के जिंदगी से मिलती जुलती होगी। उसका हंसना रसूल की तरह, उसका चलना रसूल की तरह, उसका सोचना रसूल की तरह, उसका उठना बैठना रसूल की तरह, उसका खाना पीना रसूल की तरह, उसकी सुबह शाम रसूल की तरह, उसका खुल्क रसूल की तरह, उसका किरदार रसूल की तरह। जो सुन्नते मुस्तफा के पैकर में ढला होगा, जो मुस्तफा की तहारत वाली जिंदगी की शराब में नहाया होगा, जब उससे पूछा जाएगा कि इस जात के बारे में क्या कहते हो, तो उसकी सुन्नत पर चलने वाला उनको पहचान के कहेगा, अरे इनके बारे में क्या बताते हो, इन्हीं की जिंदगी पर चलते चलते बड़ा हुआ हूँ, दुरूद पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा हूँ। ये हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वही पहचानेगा, वही पहचानेगा। ये हम जैसे गुनहगार, इतनी बड़ी जहन्नम बनी है, इतनी बड़ी जहन्नम बनी है, सब चले जाएं तो जगह कम नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी जन्नत बनी है कि सब चले जाएं तो जन्नत में जगह कम नहीं पड़ेगी। दोनों जगह बहुत जबरदस्त प्लाटिंग है, समझ गए? ये ना समझो कि हम बख्शे बख्शाई टीम में हैं, ये ना समझो कि हम बख्शी बख्शाई टीम में हैं और हम चंद कसीदे सुन करके पढ़ करके और चंद मिलाद और चंद जलसे करके और कुछ कैमरे और कुछ माइक को कुछ मौलाना कुछ खतीब को बुला करके जन्नत को हम पॉकेट में लेके घूमेंगे तो ये गलतफहमी खत्म कर दो। जन्नत किरदार से मिलती है। हुसैन को पूरा कंबल उठाना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। अमीर हमजा को अपना कलेजा देना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। सिद्दीक को सारा माल देना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। गौसे आजम को जीलान छोड़ करके बगदाद में भूखा प्यासा टहलना पड़ता है, इस्लाम की खिदमत करनी पड़ती है तब जन्नत मिलती है। हजरत गरीब नवाज को संजर छोड़ के अजमेर आना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। मखदूम अशरफ को सिमनान का तख्त ठुकराना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। हजरत सैयद शाह को अपना वतन छोड़ के इस्लाम की खिदमत के लिए ऊना में आकर के तफसीरे कुरान लिखना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सैयद शाह सरकार, फैजान गौसे आजम, नाराए हैदरी, शहजादाए हुजूर मखदूमे सिमना। याद रखना, एक पॉइंट दे रहा हूँ, याद रखना और बड़े खुले दिल से और बेबाकी से, क्योंकि मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया हूँ, मैं सही पैगाम देने आया हूँ। खुश हो चाहे ना हो, भाड़ में जाओ। खुश हो चाहे ना हो, भाड़ में जाओ। मैं सिर्फ हक बताने आया हूँ और हक ये है कि ये जलसे, ये जुलूस, ये मिलाद के जलसे, ये उर्स, ये गैदरिंग, ये गेट टुगेदर, ये आप लोगों का इकट्ठा होना, ये तकरीरें, ये नातें, ये मौसम बनाती हैं, फिक्र पर अमल करने के लिए माहौल बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। ये इनकरेजमेंट के जलसे होते हैं, ये हौसला अफजाई के लिए है, ये असल मंजिल नहीं है। ये सब एक एक्टिविटी है। जैसे हम अपनी देशभक्ति को पैदा करने के लिए 15 अगस्त का झंडा और 26 जनवरी का झंडा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, देशभक्ति को फ्लो देने के लिए एक चीज चुनते हैं। ऐसे ही हम अपनी इस्लाम परस्ती को फ्लो देने के लिए ये जलसे जुलूस, ताकि मालूमात भी होती रहे, एक्टिविटी भी हो, अपने अंदर हरकत भी हो, एक दूसरे से मुलाकात भी हो और अच्छी बातें शेयर भी हो, प्लान और मंसूबे मालूम भी हो और हमारे अंदर एक इंकरेजमेंट आए, एक हौसला अफजाई हो, एक एक्टिविटी हो, एक हरकत हो और एक माहौल बने। इसके लिए ये है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो इबादत और रियाजत, अल्लाह के अहकाम और रसूल की सुन्नत की पैरवी है। तरीके मुस्तफा है छोड़ना वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। जब तक कि हम उस हसना पे चलते रहे, हमारे घोड़े स्पेन के दरियाओं का पानी पीते रहे, हमारे सूफिया जीलान छोड़ करके हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाते रहे। और जैसे ही हमने मुस्तफा जाने रहमत का किरदार छोड़ के सिर्फ खाने पीने को इस्लाम समझ लिया, हमारी दावत का काफिला रुक गया। हम जब पे अपनी जात में उलझ गए तब इस्लाम का काफिला रुक गया। दोस्तों, खुद के लिए जो जीता है उसे नमरूद और शद्दाद कहते हैं, और जो खुदा के लिए जीता है हुसैन और गौस और सैयद शाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, शहजादाए हुजूर मखदूमे सिमना। खुद के लिए जीना और है, खुदा के लिए जीना और है। ये जो लेटे हैं, ये जो लेटे हैं सो नहीं रहे हैं,
ये जो लेटे हैं सो नहीं रहे हैं, ये जो आप बैठे हैं और टहल रहे हैं जाग नहीं रहे हैं। ये जो लेटे हैं सो नहीं रहे हैं, और ये जो आप बैठे सिर्फ खा रहे हैं जाग नहीं रहे हैं। ये कोई बेदारी नहीं है। पेट तो जानवर भी भरते हैं, पेट तो कुत्ते और बिल्ली भी भरते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी पेट से लेके प्लेट तक महदूद हो गई तो क्या जिए? पेट और प्लेट के अलावा तुमने अगर कुछ नहीं सीखा तो क्या किया? मोमिन जो होता है वो पेट और प्लेट के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि पेट पे पत्थर बांध करके यमन और मिस्र की चाबी ले लेता है। मेरे नबी ने जंगे खंदक में उतर के सहाबा की जमात लेकर के हर सहाबी पर ये लाजिम कर दिया कि 40 गज, हर आदमी को 40 गज जो है खंदक खोदनी है। पेट पे पत्थर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पेट पे पत्थर है, कैसे खोदेंगे? सरकार ने अपने पैरहन मुबारक को ऊपर किया है। मेरे प्यारे सहाबा, मैं ऐसा कायद नहीं हूँ जो कौम को भिड़ा दूं और खुद आजकल के कायदों की तरह एसी रूम में लेटा रहूं। मैं ऐसे मुर्शिदों में नहीं हूँ, मैं ऐसे कायदों में नहीं हूँ, मैं ऐसे पीरों में नहीं हूँ, मैं ऐसा कायद हूँ। अगर तेरे पेट पे एक पत्थर है तो देख तेरे नबी के पेट पे 2 पत्थर है। रहनुमाई करना है तो ऐसे करो, मुगल बादशाहों की नकल न करो कि सिर्फ तुम्हारे कपड़े सितारों की तरह झिलमिलाते रहें और नाज़नीनों की तरह चलते रहो और अदाओं में बिखरते रहो। और हाथ में कोई जुरात की सैफ दे तो तुम्हारे हाथ कांप जाए। और सिर्फ खाने पीने को तुमने इस्लाम बना लिया और इसी को सुन्नियत नाम रख दिया। ऐसे मत बनो। पेट पे पत्थर बांध करके सारे सहाबा 40-40 गज जो है वो जमीन खोदते हैं। सरकार दो आलम खुद जंगे खंदक पे उतर करके, और ताकत खाने पीने में नहीं है, ताकत भूख में है। ताकत खाने पीने में नहीं है। इनकलाब खाने पीने वाले नहीं लाते, याद रखना। इनकलाब भूखे लोग लाते हैं। खाता पीता यजीद हार गया, 72 भूखे जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजदारे करबला। वाह 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 वाह। बताओ किसी ने खाने पीने में खाता पीता यजीद हार गया, भूखे हुसैन जीत गए, 72 जीत गए। आज 72 का नाम है, आज 72 का चर्चा है, आज 72 का परचम है। आज उन्हीं 72 के सरदार हुसैन की औलादें हैं, उन्हीं का खानदान है। सलमान अशरफ जिस कुर्सी पर बैठ करके बोल रहा है, और ये सलमान अशरफ किसी और के घराने का नहीं है, उसी भूखे अली के घराने का है, उसी हसन के घराने का है, उसी हुसैन के घराने का है। खाता पीते यजीद की नस्ल का पता नहीं है। हुसैन के चिराग ऊना में भी जल रहे हैं और किछौछा में भी जल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे करबला। याद रखना, खाने में ताकत नहीं है। ये जितने भी, और मैं तुमको लॉजिकल भी बताता हूँ, यहाँ से लेकर के अहमदाबाद तक सारे हॉस्पिटल गिन डालो, और सारे हॉस्पिटल जो हार्ट हॉस्पिटल हो, एड्स हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सब गिन डालो। कितने हॉस्पिटल होंगे? हजारों हजार। उसमें हजारों हजार बेड होंगे, उसमें हजारों हजार मरीज होंगे। आप जाइए, जो भी एडमिट हैं उनसे पूछो, मेरी तरफ से अगर जवाब गलत आए तो किराया मुझसे लेना। जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हार्ट के हॉस्पिटल हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का हॉस्पिटल हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की बात हो, चाहे खून में चर्बी जमने की बात हो, चाहे हार्ट के ब्लॉकेज की बात हो, ज्यादा टॉक्सिन की वजह से कैंसर की बात हो, लीवर फैटी की बात हो, चाहे जैसी की बात हो, जाकर के आप हॉस्पिटल में पूछिए कि क्यों वजह, आप बताइए क्या भूख की वजह से इसमें एडमिट हैं? जाकर के किसी भी हॉस्पिटल से पूछो कि क्या इसमें कोई भूख की वजह से एडमिट है? भूख की वजह से एडमिट है?
तो एक भी मरीज नहीं मिलेगा कि कहे नहीं मैं भूख की वजह से एडमिट हूँ। सब कहेंगे नहीं मैं खाने ही की वजह से एडमिट हूँ। ये हार्ट का प्रॉब्लम, ये लीवर का प्रॉब्लम, ये दिमाग का प्रॉब्लम, ये ब्लड प्रेशर, ये सब खाने ही पीने से हुआ है। तो खाना पीना सेहत की अलामत नहीं है, सेहत गंवाने की अलामत है। जो खाएगा नहीं उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी। इसीलिए तो इमाम आजम हो चाहे गौसे आजम हो, ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। पेट सही रहता था तभी तो पढ़ते थे। तुम्हारा तो आधा घंटा भी वजू नहीं रुक पाता। तो ताकत खाने पीने में नहीं है, ताकत भूख में है। और भूख वाले इनकलाब लाते हैं। आज हिंदुस्तान में भी जो नीचे का तबका ऊपर आ रहा है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में कहाँ से भूखे थे। और जो खाते पीते घराने के बच्चे हैं वो चिबिद्दी के शोरबे नजर आते हैं, उनके मुंह से राल बह रही है। और नीचे के बच्चे पढ़ के IAS हो रहा, IPS हो रहे हैं। तो ताकत भूख में है। इनकलाब भूखे लाते हैं, खाते वाते लोग नहीं लाते। याद रखना, भूखा हुसैन जीत गया, खाता हुआ यजीद हार गया। खाता हुआ यजीद हार गया। ताकत भूख में है। क्योंकि अल्लाह आजमाइश में खाने को आजमाइश में नहीं लाता, ना खाने को आजमाइश में लाता है। ये नहीं कहा हम तुम्हें आजमाएंगे ज्यादा ग़िज़ा खिला करके, हम तुम्हें आजमाएंगे ज्यादा ग़िज़ा पिला करके। ये नहीं कहा हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से। तो जिसमें अल्लाह आजमाता है उसी में मैदान में फतेह दिलाता भी है। ताकत जो है वो भूख में है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे मुस्तफा के पेट पे तो पत्थर, मगर नबूवत की ताकत देखो और इस भूख की ताकत देखो। मेरा नबी जब खंदक में सारे सहाबा आजमाई कुदाल मार रहे हैं, एक चट्टान ऐसी आई जो किसी से न टूटी, जो किसी से न टूटी। 40 सहाबा से न टूटी, अली जैसे से भी न टूटी, अबू बकर जैसे से भी न टूटी, उमर जैसे से भी न टूटी, तलहा जैसे से भी न टूटी, जुबैर जैसे से भी न टूटी, मुहाजिरीन व अंसार जैसे जलीलुल कद्र सहाबा से न टूटी। जब वो चट्टान नहीं टूटी तो कहा या रसूल अल्लाह हमसे नहीं टूटी, अब आप ही तोड़ो तो तोड़ो। भूखा रहने वाला रसूल, पेट पे पत्थर बांधने वाला रसूल, मेरा रसूल ऐसा कायद नहीं है जो गोशे आफियत में पनाह ढूंढे, जो खानका के किनारे जगह ढूंढे। मेरा रसूल मैदान में डट जाने वाला कायद था, मैदान में आने वाला कायद था। मेरे रसूल ने कुदाल ली और एक वार किया जो सारे सहाबा से नहीं टूटा, वो मुस्तफा से चट्टान टूट गई, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुस्तफा के बराबर ये 40 सहाबा नहीं। अबे जब सहाबी बराबर नहीं तो ये वहाबी कैसे बराबर हो सकता है। वाह 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 वाह, हक हक हक। जो सारे सहाबा नहीं तोड़ सके वो मुस्तफा की ताकत तोड़ दी। ये दुनिया की ताकत का आलम है। वाह वाह वाह, तोड़ दिया, सिर्फ तोड़ा नहीं। दूसरे चट्टान तोड़े तो सिर्फ चट्टान तोड़े, और रसूल चट्टान तोड़े तो जमाना तोड़ दें। रसूल चट्टान तोड़े तो बशारतों का नूर निकले, रसूल चट्टान तोड़े तो मुजदों की बहार निकले, रसूल चट्टान तोड़े तो इनकलाब का सूरज चमके, रसूल चट्टान तोड़े तो तारीख के वाकयात लिखे जाएं, रसूल चट्टान तोड़े तो मुजाहिदीन की फौज तैयार हो जाए, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का लश्कर तैयार हो जाए, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का सूरज बुलंदियों पे चमकने लगे, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का जो है दरिया बहने लगे, रसूल चट्टान तोड़े तो इस्लाम का चश्मा जारी हो जाए। मेरे रसूल चट्टान तोड़ रहे हैं, चमक निकल रही है, चमक निकल रही है, जमीन से निकल रही है, चट्टान से निकल रही है, अंदर से निकल रही है। और रसूल बशारत दे रहे हैं, ऊती तो मफातिहल फारस, अल्लाह के करम से मुझे फारस की चाबी दे दी गई। ऊती तो मफातिहल रूम, अल्लाह के करम से मुझे रूम की चाबी दे दी गई। ऊती तो मफातिहल यमन, हमको यमन की चाबी दे दी गई। अब बताओ, भूख से खंदक खोद रहे हैं, चाबी यमन की पा रहे हैं, चाबी फारस की पा रहे हैं, चाबी रोम की पा रहे हैं। मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया। ये भूखे सहाबा अपने नबी की बशारत पर यकीन कर रहे हैं, जिन्हें तो रोटी खाने को नहीं है। वो कह रहे हैं यमन मेरे हाथ में, फारस मेरे हाथ में, रोम मेरे हाथ में, सारा
सारा जहां मेरे हाथ में, ये कह रहे हैं इनके पास तो खाने की एक रोटी नहीं है, लेकिन तारीख ने बताया कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने उस बशारत को अपने सीने से लगा लिया और भूखे नंगे निकल पड़े। कैसरो किसरा के ताज को रोन डाला, कैसरे रूम की तलवार को रोन डाला, स्पेन तक इस्लाम का गलबा हुआ। हजरत उमर फारूक, खालिद इब्ने वलीद की तलवार, अबू उबैदा इब्ने जर्राह की क़यादत, हजरत साद इब्ने वक्कास की जुरात, इसने मिलकर बड़े बड़े सुपर पावर मगरूरों के कलेजे दहला दिए। आओ रसूल और सहाबिये रसूल, अहले बैते रसूल की तरह अपने अंदर खौफे खुदा, तकवे की ताकत, रसूल की गुलामी की ताकत पैदा करो। जैसे कल के सुपर पावर ढेर हो गए थे, आज का भी सुपर पावर ढेर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। तो ताकत कहाँ है? भूख में। हमारा क्या आलम? अच्छी बात है तबर्रुक खाना, मगर तबर्रुक खा के सिर्फ तबर्रुक मत बन जाना, है ना। कितने डेग बिरयानी खा गए सुन्नी मुसलमान, हजारों डेग खिचड़ा खा गए सुन्नी मुसलमान। गरीब नवाज की छठी इतनी खाई कि छठी हिस्स याद आ गई। एक रात गरीब नवाज की तरह गुजारने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं कल बात कर रहा था, एक रात खुद गरीब नवाज के नगर में आजकल के बड़े बड़े मशाइख व पीर साहिबान, जो कदीमी लंगर है, कोई खाता नजर नहीं आ रहा। गरीब नवाज की देग का कोई लंगर, हर पीर की देग अलग चढ़ी है। मुर्गा, मछली, बिरयानी, भाई जिंदगी मुगल बादशाहों की तरह। मनकबत मौला अली की, मनकबत मौला अली की, मनकबत हुसैन की, जिंदगी मुगल बादशाहों की, शाहजहां की। एक रात कोई इमाम हुसैन की तरह गुजारने को तैयार नहीं। एक दिन भी कोई गौसे आजम की तरह गुजारने को तैयार नहीं है। ये हमारी अकीदत है। एक दिन तो गुजार लो गौसे आजम की तरह, एक रात तो। अब तो अजमेर का लंगर बेचारे सिर्फ गरीब खाते हैं, और या तो फिर वो मछलियां खाती हैं। सब खुद बिरयानी, नल्ला, नहारी, और सब खा खा के पेट भर के तसव्वुफ की बातें, खशियत की बातें, ताल्लुक बिल्लाह की बातें, दुनिया से दूरी की बातें। दुनिया पेट में भर ली, अब दुनिया से दूरी की बातें। दोस्तों, अपने किरदार और अमल से एक बनो। जिसको चाहते हो ना, जिसको मानते हो ना। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा की नहीं मानते। हम रसूल को मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते। हम गौसे आजम को मानते हैं लेकिन गौसे आजम की नहीं मानते। हम गरीब नवाज को मानते हैं मगर गरीब नवाज की नहीं मानते। मखदूम अशरफ सिमनानी को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। जब तक की नहीं मानोगे तब तक कोई इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि की को मांगने ही की है। यही की जो है, यही कामयाबी की है ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, और मुसलमान बन जाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जलसा, पीर साहब को चुनना पड़े, सिलसिला पकड़ना पड़े, कुरान पढ़ना पड़े, उस्ताद बनाना पड़े, ये सारी एक्टिविटीज करो, मगर दुनिया से मुसलमान बन करके जाना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।